दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। आप सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक जी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज उनके अनशन का ये लास्ट दिन था। 21 दिनों का अनशन इन्होंने करा था। आज 21वें दिन इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अपना जो 21 दिन का अनशन था आज उसको तोड़ दिया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन किया था। उनकी मांगे थी और उनकी मांगे भी नहीं थी बल्कि में सरकार के जो वादे थे, जिसमें बीजेपी सरकार ने सोनम वांगचुक जी से वादा और उनकी तमाम लद्दाख के लोगों से वादा किया था और बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखित में दिया था ये बात कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 6 शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को एक पूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। और उसके बाद जब बीजेपी सरकार में आई तो लद्दाख के लोगों ने बोला कि भैया आपने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करें। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सिरे से उस चीज़ को नकार गई। अब उसके पीछे क्या कारण थे वो तो अब इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आएगी तभी पता चल पाएगा, परंतु सरकार ने इनकी सभी मांगों को रद्द कर दिया था। उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने और तमाम लद्दाख के लोगों ने 21 दिन का आमरण अनशन शुरू किया। खैर दोस्तों 21 दिन के ये अनशन पर बैठे रहे पर सरकार के किसी व्यक्ति ने आके इनसे इनकी मांगों के बारे में जानना नहीं चाहा। यहाँ तक कि हमारा विपक्ष भी इस मामले में पूरी तरीके से विफल रहा। विपक्ष का भी कोई नेता सोनम वांगचुक जी से आके नहीं मिला। और रही बात करें अगर हम मीडिया की, तो हमारे देश की जो गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, उन्होंने भी पूरी तरीके से सोनम वांगचुक जी के इस आंदोलन का बॉयकॉट कर दिया है। किसी मीडिया ने गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं उठाया। यहाँ तक कि हमारे जैसे कुछ जो छोटे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा काम ही हमारा धर्म है, हम लोगों ने पहले दिन से सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाई। खैर आज सोनम वांगचुक ने बताया कि कैसे पंजाब के और अलग अलग राज्यों से लोग आज उनके पास आए, क्योंकि सबको पता था सोनम वांगचुक जी के अनशन का आखिरी दिन है। साउथ के जो बहुत बड़े एक फिल्म स्टार हैं प्रकाश राज, वो भी आज सोनम वांगचुक जी से मिले और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है गवर्नमेंट की। अगर एक आदमी और एक प्रसिद्ध आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो एक साइंटिस्ट है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, अगर वो अनशन पे बैठा हो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और उनसे उनकी मांगों के बारे में पूछे और कोई एक हल निकाले उन चीज़ों का। परंतु सरकार ने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने बाकायदा प्रकाश राज ने भी इन सब चीज़ों के लिए सरकार को कोसा। खैर आज 21 के दिन के अंत में सोनम वांगचुक जी ने भी एक वीडियो जारी करा जिसमें उन्होंने दिखाया कि आज कैसे कैसे कौन कौन लोग उनसे मिलने के लिए आए और सरकार से आगे उनकी क्या अपेक्षा है, और इसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से आज अपना अनशन तोड़ा। अब दोस्तों आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनका अनशन आगे और बढ़ता है या नहीं बढ़ता, या इनका आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है और हम सभी को ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जी जब तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला देते तब तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। खैर और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी देखिए इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के बारे में खासतौर से सोनम वांगचुक जी के 21 दिन के अनशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु जो बुद्धिस्ट भिक्षु है वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे, फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के बारे में बताऊं तो आज यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हैं। लगभग 6000 लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं ये एक दिन के अनशन पर हमारे साथ थे और आज दिन में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, क्योंकि हर मजहब के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से गाड़ी से
यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए, इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियन, सब यहाँ जुड़े हमसे। और फिर एक मशहूर नायक, एक्टर, हिंदी और दक्षिण भारत के, वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपने समर्थन जताया लोगों में। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही रौनक था और इसीलिए शायद मेरी ऊर्जा थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी आज। तो इस तरह से ये हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। ये कारवां अभी भी बनता ही जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस कारवां का आप, जो कि पूरे भारत से हमसे जुड़ रहे हैं। और आप भारत के अलग अलग शहरों से लद्दाख के समर्थन में निकल रहे हैं और ये हमें ऊर्जा देती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ बहुत बुलंद होकर सरकार तक पहुंचेगी। ये आवाज़ किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 21 दिनों में यहाँ पर लगभग 40,000 लोग जुड़े, हर दिन 2, 3, 4 हज़ार करके। और उससे कुछ हफ्ते पहले तो 30,000 लोग मैदान में जुड़े थे। तो इस तरह से देखें तो कोई 60-70 हज़ार लोग चल के आए, जिसे कहते हैं वोटिंग विद देयर फीट। पैरों से उन्होंने वोट दिया लद्दाख के संरक्षण के लिए और सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए। तो इतना समर्थन है आप लोगों का और यहाँ के लोगों का। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये समर्थन जारी रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। मगर उम्मीद मेरी ज़्यादा ये है कि इतना सब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, सरकार लोकतंत्र की आवाज़ सुने। क्योंकि 3 लाख लोगों में से अगर 60-70 हज़ार लोग पैदल चल के आते हैं तो वो जमहूरियत में तो सबसे बड़ी आवाज़ है। तो ये आवाज़ बढ़ती रहे, आप लोगों का समर्थन रहे। आज मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। तेने नती ग्यागारे याचोनो धम्मा हागोचे से पिया। साथियों, आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है। मगर ये सिलसिला, ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हज़ार लोग जमा हुए हैं, उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ। और जो पिछले 20-21 दिन में 40,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन, और उससे पहले 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े। तो ऐसा करके लगभग 60-70 हज़ार लोग जुड़े, जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का 1/3 आबादी हो जाता है। और उधर कारगिल में हमारे साथी ऐसा ही अनशन कर रहे हैं, वहां भी 10 हज़ारों में लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा जनमत क्या हो सकता है लोकतंत्र में। और लद्दाख के बाहर कितने ही नागरिक, हजारों, 10 हज़ारों बल्कि लाखों में हमें समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में निकल के आके सभाएं कर रहे हैं, एक दिन का अनशन कर रहे हैं। क्योंकि ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरे भारत का है। ये संघर्ष लद्दाख के संरक्षण की तो है ही, अब ये सत्य के संरक्षण की भी है, ये लोकतंत्र की संरक्षण की भी है। तो वो हर नागरिक जिन्होंने हमें समर्थन दिया दूर से, जिनके इस समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा,
हम सब मिलके भारत को एक उत्तम राष्ट्र, सचमुच में महान राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। 축시 kalengatoge tene ngata lara se mima sangme chokne ngeja sangme chokne tene sonawan chuskundun nang standas kundun la ngata nge reception pulcheze nok tukje chejus tele te pya chuso 축시 kalengatoge tene tsamshik nyankan ma sangma ikane kanta sangma kane meskora zat NDA stadium ale chuso 축시 katore ngang khazin Vamos,